अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीड्रोक्स बीडी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि सीड्रोक्स बीडी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सीड्रोक्स बीडी टैबलेट ये एक फर्स्ट जनरेशन सेमी सिंथेटिक फेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। जो सीड्रोक्स टैबलेट है ये 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सीड्रोक्स कैप्सूल जो है ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सीड्रोक्स सिरप जो है ये 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सिफाड्रोक्सिल। ये था सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप और कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। सीड्रोक्स टैबलेट को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली दुखती हो या फिर उसमें रेडनेस हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको फेरेंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपका गला अंदर से पका हुआ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो गई हो या फिर उनमें रेडनेस हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर कोई फिंसी बन गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई चोट लगी हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप इम्पिटाइगो में भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पिटाइगो जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छाले बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है आपके मुंह पर। सो अगर आपके मुंह के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो आपके गुर्दों तक फैल गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसाने में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है और जब आप पेशाब करते हैं तो उस दौरान आपको दर्द होना शुरू हो जाती है और आपको बार बार पेशाब आता रहता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके पेट में खिंचाव पड़ता रहता है। सो इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके जोड़ों में स्वेलिंग है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गई हो
या फिर आपके मसोड़ों में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके मसोड़ों में स्वेलिंग हो, या फिर वो दुखते हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप एयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, या फिर आपके कान में पस पड़ी है, या फिर आपका कान जो है वो अंदर से पका हुआ है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी नोज़ में होती है, और इसमें ये होता है कि आपके नोज़ में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और फिर इसकी वजह से आपके नोज़ जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है, या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है, और इसकी वजह से आपका गला भी ख़राब हो जाता है, और आपके सर में भी दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इसकी 1 ग्राम की जो टैबलेट है ये भी दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ की जा सकती है। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 5 दिन से लेकर 7 दिन तक होता है, या फिर कुछ केसेस में 7 दिन से लेकर 14 दिन तक भी यूज़ की जा सकती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप की जो डोज़ है वो आप इसका 125 मिलीग्राम का जो सिरप है वो आप, अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से कम है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून से लेकर 1 चम्मच तक दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इसका 250 मिलीग्राम का जो सिरप है ये आप, अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट या फिर कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है। सो यही थे सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप और कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।